सर्वप्रथम मैं आयोजकों से अनुरोध करूंगा कि सभी अपना स्थान ले। जी सर। आज के इस किन्नौर फिनाले के फाइनल कार्यक्रम में हमारे बीच में आज के कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए आए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आदरणीय बलदेव जी, पार्टी के हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष संजय नेगी जी, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला के सम्मानीय अध्यक्ष दिलीप नेगी जी, बीडीसी पांडवी के सम्मानीय सदस्य भावना जी, हमारे इस बीजेपी के ही मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष पूर्व में बीडीसी रूपी राजकुमार जी, सचिन सोगे जी, युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष, हमारे आयोजक समिति के अध्यक्ष, उड़ान समाज सेवा किन्नौर के अध्यक्ष हरविंदर जी, उप प्रधान और पूर्व में हमारे करंडा वार्ड के जिला परिषद के सदस्य रही आदरणीय बिरला जी, सचिव कुलदीप जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जजेस के रूप में हमारे बीच में उपस्थित सुभान नेगी जी, नीरज जी, चौहान देव जी और उड़ान सेवा समिति के समाज सेवा समिति के ही सह सचिव लक्ष्मी जी, कोषाध्यक्ष संतराम जी, सलाहकार बागीराम जी, अन्य सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित मेरे साथ आए धर्म सिंह जी, राम भगत जी और राम प्रकाश जी, तो राम ही राम है इनके यहाँ, इसलिए इनके पिताजी को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने जो है पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर बच्चों के नाम रखे हैं, क्योंकि नाम से भी बहुत प्रेरणा मिलती है और अच्छे नाम रखने से निश्चित रूप से जो हमारे महापुरुष रहे हैं तो हमें सबको प्रेरणा मिलती है। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उड़ान समाज सेवा किन्नौर को मैं बधाई देना चाहता हूं और मुझे ये भी पता है कि राम प्रकाश जी और राम भगत जी ने दोनों ने बहुत सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किया। मुझे याद है पहली बार जब उड़ान समाज सेवा ने बरी में कार्यक्रम किया था, मुझे उस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला और मुझे इस बात की भी खुशी है कि किन्नौर के बहुत कम नौजवान हैं जो समाज के लिए कुछ करने के लिए एनजीओ का गठन करते हैं। और मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी देखता हूं तो
तो एनजीओ कुछ समाज के लिए काम करना, कुछ हमारी संस्कृति को बचाने के लिए काम करना, समाज में कमियां हैं उनको दूर करने के लिए संस्थाओं का गठन करना, ये सोच में नहीं है। और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति करता है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना शुरू करते हैं। मुझे याद है, मैं जब 18 साल समाज का काम करने के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करने के बाद और देश भर में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, और जब मैं किन्नौर आया तो राजनीति में आने से पहले मैंने एक संस्था का गठन किया। तो हमारे जानने वाले जिन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी में लीडर देखा, चंडीगढ़ में, पंजाब यूनिवर्सिटी में या सोलन कॉलेज में देखा, वो कहते थे भाई साहब क्या आप एनजीओ चलाओगे? मैंने कहा एनजीओ में क्या खराबी है? हमने जीवन में तय कर लिया कि जीवन भर समाज का सेवा करना है। तो समाज का सेवा करना है तो कोई भी संस्था, सामाजिक संस्था बनाया जा सकता है जिसके आधार पर समाज के लिए भला किया जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर मैंने कहा कि राजनीति में एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, इंतजार करने का समय तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि स्वावलंबन संस्था का गठन किया। उसका अर्थ है सेल्फ डिपेंडेंस। किसका सेल्फ डिपेंडेंस? समाज को सेल्फ डिपेंडेंट करना, स्वाभिमानी समाज बनाना। उस संगठन का नाम हमने ये रखा, और 2008 के अंदर किन्नौर के अंदर हमने काम किया कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान, ये काम हमने किन्नौर में शुरू किया। और एक साल के अंदर पूरे किन्नौर में मैं घूमा। समाज में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको लोग बात करने से डरते हैं। मैंने कहा हम बात करेंगे। बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया शौचालय बनाए हैं, लेकिन शौचालय उपयोग में नहीं कर रहे, क्योंकि खुले में शौचालय जाना अच्छा मानते हैं। लेकिन हमने कहा कि लेकिन उसके साथ साथ जो हाइजीन का विषय है कि शौचालय जाने के बाद साबुन से हाथ धोना, पानी का सेवन करना, ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर कमी है। इसके बारे में जन जागरण करने की आवश्यकता है। तो हमने पूरे किन्नौर के 65 पंचायतों में जाकर जन जागरण शुरू किया और बाद में राजनीति में एंट्री। इसलिए सामाजिक संस्थाओं का बनना समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज हमने किन्नौर हेरिटेज फाउंडेशन का गठन किया। वो एक ऐसी सामाजिक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उसका उद्देश्य भी यही है कि किन्नौर की हमारी संस्कृति बचा रहे। हमारे किन्नौर के जिसके आधार पर हमारी पहचान है, चाहे वो हैंडलूम की बात हो, चाहे वो कारपेंटरी की बात हो, ये हमारी पहचान है, ये जिंदा रहना चाहिए। यदि ये चला जाएगा हमें किन्नौरा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी पहचान किन्नौरा के नाते है। और दो नहीं पहनेंगे तो हमारी लेडीज को किन्नौरी कौन बोलेगी? कोई नहीं बोलेगा। और कई बार मैं देखता हूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन जब मुझे दिखता है कि किन्नौर की संस्कृति के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है, ये 50 साल के बाद मेरा किन्नौर का संस्कृति खत्म होगा, तो मैं राजनीति से हट के भी बोलता हूं। क्योंकि कारपेंटरी हमारा जो किन्नौर का है, आजकल नौजवान सीखना नहीं चाहते, उसको भी जाति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये इन सब से ऊपर उठकर है, ये किन्नौर की हमारी पहचान है। कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति इसको सीख सकता है, इसको संजोए रखने की आवश्यकता है। और उसमें लाएंगे चाइना का, तिब्बत का ड्रैगन लाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो किन्नौरी कल्चर है, हमारे जो किन्नौर का कारपेंटरी है, दुनिया के सबसे अच्छी कारपेंटरी में से एक है, और इसको सजो के रखेंगे
तो हमारे किन्नौरों की पहचान बनी रहेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। जो चीज चाइना में हो रहा है, जो चीज अमेरिका में हो रहा है, कोई किन्नौर अगर देखने के लिए आएगा तो किन्नौर में एक विशेष चीज होनी चाहिए जिसके कारण हमारे क्षेत्र की पहचान बनती है। इसीलिए हमने उस क्षेत्र में हमने भी काम शुरू किया। राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए समय नहीं मिलता। इसलिए कभी कभी हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि समाज के लिए कुछ भी काम करें, ये चोरों की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? यानी सब जगह ये लगता है कि ये संस्था चला रहे तो इसमें पैसा कमा रहे होंगे, और मैं उन विचारों को कुछ बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो कुछ भी काम करते हैं उसमें पैसा कमाने का धंधा ही देखते हैं। लेकिन समाज का उत्थान हो, समाज का कैसे भला हो सकता है, हमारी पहचान को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, हमारे देश को आजाद करने के लिए जिन्होंने समर्पण किया उनको कैसे याद रखा जा सकता है, इन विषयों के बारे में आज राजनीतिक क्षेत्र में कम चर्चा होती है। इसलिए ऐसे संस्थाओं की आवश्यकता है। और मैं उड़ान सेवा, समाज सेवा किन्नौर को मैं बधाई देना चाहता हूं, इनके हरविंदर सिंह और पूरी टीम को, कि मैं फेसबुक में देखता रहता हूं, कुछ ना कुछ सामाजिक क्षेत्र में जब कोई समस्या है उसके बारे में ये आवाज उठाते, चाहे वो हमारे कोरोना पीरियड में हो, इन्होंने उसमें भी प्रयास किया कि इनकी भूमिका हो, ये अपनी ओर से समाज के लिए कुछ कर सके। इसलिए आज जो है ऐसे संस्थाओं की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। किन्नौर कहीं ना कहीं धीरे धीरे पैसों की ओर जा रहा है। इसलिए पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इस मानसिकता को समाज में लाने की आवश्यकता है, तभी ये समाज बचेगा, नहीं तो ये समाज नहीं बचेगा। इस बात को मैं आज ये कहना चाहता हूं, और ये सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो सकता है। इसलिए हमारे किन्नौर के अंदर बहुत कम संस्थाएं हैं। बहुत पहले रतन मंजरी ने एक संस्था का गठन किया और वो महिलाओं के अधिकारों की ओर लड़ते रहे, अभी भी लड़ रहे हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां आपने किन्नौर के टैलेंट को आगे लाने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन इसके साथ साथ में जब ये आते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एनजीओस कैसे हम समाज के लिए कर सकते हैं, इसको पढ़िए और पढ़ने की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जाइए, साइट में जाइए, ऐसे एनजीओ सेक्शन में जाइए, उसमें स्कीम्स को पढ़िए। बहुत सारे स्कीम्स है जिसके माध्यम से आप लोग समाज में, यदि मन अच्छा है, यदि वास्तव में आपका काम इस क्षेत्र में करने का है, तो वहां आप जाएंगे तो अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, स्कीम्स है, जिसके माध्यम से हम किन्नौर की सेवा कर सकते हैं, नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज हम दे सकते हैं। और अन्य डिपार्टमेंट्स के अंदर भी है। नीति आयोग में अपने को रजिस्टर करिए, वहां रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको समय समय पर कौन कौन सी योजनाएं एडवर्टाइज हो रही है उसके बारे में पता चलेगा। इसलिए आप इनिशियल स्टेज में कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन और अच्छा करने की आवश्यकता है, और गहराई में जाने की आवश्यकता है। बहुत संभावनाएं हैं और किन्नौर में मैं महसूस करता हूं कि ये सामाजिक संस्थाएं हो, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए आज के अवसर पर, क्योंकि मुझे अब इस किलो निकलना है, मन था कि और ज्यादा आप लोगों के बीच में रहे, और मैं अभी साथियों का टैलेंट देख रहा था। हमारे किन्नौर में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं नीरज के गाने सुनता रहता हूं। नीरज जी है, सुभान के गाने सुनता, नीरज म्यूजिक है, सुभान के गाने सुनता रहता हूं। इसकी आवाज कमाल की है, मतलब शानदार आवाज है। और आप अपने गले को बचाए रखिए। जिस तरह से
सिंगर्स को खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन जो है किन्नौर का नाम रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत ही अच्छा भाई, इसलिए लोग कहते हैं कि समय नहीं है। मैं एक ऐसा नेता हूं, मैं दिन भर सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक व्यस्त रहता हूं। लेकिन हमारे कई साथी कहते हैं भाई अब ये तो ठीक है, आधी उम्र से बड़ी उम्र में चल पड़े, लेकिन सोच नया होना चाहिए। उम्र तो किसी का इंतजार नहीं करता। 18 साल तो हम नौजवानों के सामाजिक देश में राष्ट्रवाद के विचार को देश में कैसे बढ़ाया जा सके, इसमें काम करते रहे। लेकिन हर सेक्टर के अंदर नौजवान क्या कर रहा है, इसके बारे में जब मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता हूं, उसके बाद में सोशल मीडिया को भी चेक करता हूं कि कौन क्या बोल रहा है, हमारे किन्नौर में क्या चल रहा है, ये मैं सारा चेक करता हूं, सुबह भी देखता हूं। इसलिए हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, क्षेत्र के हमें उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह के आयोजन आज प्रोग्राम्स में इनोवेशन चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि विदेशी स्वदेशानुकूल, स्वदेशी युगानुकूल, ये आदमी को तरक्की करने का माध्यम है। जब हम छोटे छोटे थे तो उस समय कहते थे वेस्टर्न कल्चर का बड़ा प्रभाव था, वैलेंटाइन डे का बड़ा जमाना था, नया नया आया। लेकिन हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, हम कहते हैं कि पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। इसलिए पश्चिम का कुछ भी आएगा उसको अंग्रेज कर रहे, इसलिए हमको नहीं करना। इसलिए हमारे विचार ने कहा विदेशी स्वदेशानुकूल, स्वदेशी युगानुकूल। हमारे किन्नौर के अंदर भी कुछ कमियां हैं, हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर के अंदर, उसमें सुधार करेंगे, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं। यदि छोड़ेंगे तो हमारा अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो किन्नौर का हमारा अस्तित्व है। इस विचार को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और स्वर्गीय ठाकुर साहब नेगी जी इसी बात को कहते थे कि किन्नौरापन मत छोड़िए, यही आपकी पहचान है। दुनिया में आप कहीं जाएंगे तो आप इसी नाम से पहचाने जाओगे, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और एक मैं घटना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नागालैंड के लोग जो है एक बार इंग्लैंड चले गए, नौजवान साथी, और वहां मंच पर कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में जगह उनको नागालैंड से आ रहे, भारत से आ रहे नागा कल्चर को दिखाने के लिए उनको स्थान मिला। लेकिन वो बैठे मंच में गिटार लेके अंग्रेजी मारने लगे। तो लोगों ने बाद में पूछा भाई वो नागा कल्चर कहां है जिसको आप दिखाने के लिए आए? उन्होंने कहा यही तो है कल्चर, यही दिखाने के लिए तो हम आए। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो हमारा कल्चर है, और आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया। आपका कल्चर क्या है, अपना कल्चर बताएं। इसलिए हम अंग्रेजी सीखे बोले ये अच्छी बात है, लेकिन अंग्रेजी के कारण हमारी पहचान नहीं बनेगी। इस बात को हमको ध्यान में अगर रखेंगे तो किन्नौरा जिंदा रहेगा, किन्नौरियत जिंदा रहेगी, और हम आगे जो है दुनिया में जाकर हम अपना नाम रोशन, अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए आज के अवसर पर इतना ही आप लोगों के बीच में विषय रखते हुए, और इस तरह के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि कोई अच्छा एनजीओ किन्नौर में काम करे, इसकी जरूरत है, और इसको बड़े लेवल पर करिए। बड़े लेवल का मतलब है कोई ऐसे, जैसे आज मेरी तमन्ना है और मैं करके दिखाऊंगा आने वाले समय के अंदर, किन्नौर के तीनों ब्लॉक्स में एक मोबाइल डिस्पेंसरी मैं 1-2 साल के अंदर चलाऊंगा, और उसके फ्री में हम गांव-गांव जाकर दवाइयां देंगे, डॉक्टर रहेगा। मेरा एक सपना है, उसको हमने करना है। इसी तरह से कोई ऐसे संस्थाओं काम करिए जिससे आम आदमी को लाभ मिले, जरूरतमंद आदमी को लाभ मिले, गरीब आदमी को लाभ मिले। कहीं ना कहीं ये जो काम है पब्लिसिटी के लिए तो ठीक है, मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ, मेरे को बुलाए तो नुकसान भी होता है, थोड़ा खिंचाई भी मैं कर ही देता हूँ, लेकिन जो एक असली काम है वो छूटे ना। इसलिए
उड़ान समाज सेवा समिति को मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसा भी काम करिए जिससे लोगों को लाभ मिले और हम आपके साथ हैं। सरकार में किसी भी तरह की समस्या आएगी उसका हम समाधान करेंगे, आपका सहायता करेंगे ताकि आप समाज का भला कर सके। अल्टीमेटली हम सभी लोगों का यही उद्देश्य है कि समाज अच्छा हो। कोई इंडिविजुअल आगे बढ़ने के कारण नहीं समाज का भला हो सकता है। समाज का भला हो सकता है जब पूरा समाज तरक्की करेगा, तब समाज का भला हो सकता है। उस लक्ष्य को लेकर हम आगे हमको काम करना है। आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों का खर्चा भी आया होगा। आप बता रहे थे हम चुनाव के दहलीज में हैं, फाइनेंशियल दृष्टि से भी बहुत दिक्कतें हैं, बहुत खर्चा। मैं तो एक ऐसा हूं जो पिछले 15 सालों से मैं पूरे डंके की चोट में कहता हूं, कोई भी नेता, किसी भी नेता ने इतना पैसा समाज के लिए नहीं लगाया होगा जितना मैंने भी लगाया और मेरी टीम ने भी लगाया। किन्नौर में इतिहास बना के रखा है हमने समाज को। चाहे वो यूथ होगा, चाहे कोई संस्थाएं होंगे, चाहे महिला मंडल होगा, जब भी कोई कार्यक्रम किया हमने प्रोत्साहन के रूप में वो आगे अच्छा काम करे, उसके लिए कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और ये संस्था तो मेरे गांव का है और कभी कभी लगता है कि एनजीओ की और मेरे गांव वाले क्यों कर रहे, बाकी तो कर ही नहीं रहे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बरी वालों को कि समाज के लिए आपने बीड़ा उठाया है और इसके लिए आप सभी को जहां बधाई दूंगा, उसके साथ साथ आज के कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए में देने की घोषणा करता हूं। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि और बढ़िया काम करें, और बढ़िया काम करें। सूरत नेगी आपके साथ है, कोई समस्या नहीं आएगी। और 2 महीने के बाद चुनाव है, क्योंकि मैं राजनीतिक आदमी हूं, राजनीति की बात तो करूंगा ही। हम किन्नौर को एक नया किन्नौर बनाना चाहते हैं और हर क्षेत्र में विजन है मेरे पास कि हम हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और 31-32 वर्षों के समाज का काम करते हुए पूरे देश भर में हमने काम किया। यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में लीडरशिप किया। ट्राइबल क्षेत्र का व्यक्ति पंजाब यूनिवर्सिटी में नेतृत्व करे किसी संस्था का और वहां का लीडर आज भी याद करे, 25 साल यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए आज भी पंजाब यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अननोन आदमी कहता है कि हमारे जमाने में तो सूरत नेगी एक लीडर होता था, तो हमें खुशी हो। इसलिए हम किन्नौर को हर दृष्टि से आगे ले जाना चाहते हैं। उसमें आप सभी का सहयोग चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सभी का सहयोग होगा और हम सब मिलकर ये बदले की भावना वाली किन्नौर में राजनीति खत्म करना चाहते हैं। किन्नौर में विकास की राजनीति सिर्फ करना चाहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के आधार पर हम राजनीति को किन्नौर में बढ़ाना चाहते हैं। स्वर्गीय ठाकुर सेन नेगी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।